हाँ, बहता पानी और रमता जोगी, अच्छा। ये हमेशा निर्मल रहते हैं। हुँ, यदि पानी एक जगह ठहर जाए तो वह छलांग मारने लगता है, बदबू आती है, गंदा हो जाता है। उसी तरह से संत भी अगर एक जगह स्थान मठ बना ले, हुँ, आश्रम बना ले और एक ही स्थान पर रहने लग जाए, तो उसमें कितनी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हुँ, बहता पानी और रमता जोगी की उक्ति को कई संतों ने चरितार्थ किया, पर उनमें से मुख्य रूप से गुरु नानक देव जी थे। वे आजीवन पद यात्राएं की और देश विदेश के कई भागों में हुँ, वे हमेशा अपने शिष्यों के साथ घूमते रहे और प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश प्रसारित करते रहे। वे गांव-गांव जाते और कुछ न कुछ लोगों को इस प्रकार का संदेश जरूर दे देते थे कि जिससे उनका जीवन श्रेष्ठ और अच्छा बने। एक बार एक गांव में वो गए तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी हुई थी। उन्होंने देखा कि ये झोपड़ी, उसके अंदर एक आदमी रहता था। वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित था हुँ, और कुष्ठ रोग जो है छूत का रोग होता है, इसलिए गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। वह गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था। कोई भी उससे बात नहीं करता था, न मिलता था। कोई कोई कभी कभी उसको कुछ खाने पीने के लिए सामान दे जाता था, तो उससे अपनी आजीविका चला करके अपना जीवन निर्वाह करता था। तो गुरु नानक देव जी उस झोपड़ी में गए, वहाँ देखा और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या इस झोपड़ी में हम आज रात्रि को विश्राम कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं कोढ़ी हूँ, मुझसे सब घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, कोई मेरे पास में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी हम तुम्हारे इस झोपड़ी के अंदर रुकना चाहते हैं। तो उस कोढ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु नानक देव जी उसकी तरफ देखते रहे, वो कोढ़ी भी उनकी तरफ देखते रहा। तब तक नानक देव जी ने अपने शिष्य मर्दाना से कहा कि रबाब बजाओ। मर्दाना ने रबाब बजाना चालू कर दी और नानक देव जी ने शिष्यों सहित राम नाम का जप करना चालू कर दिया। वह कोढ़ी भी उनके साथ राम 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 जपने लगा। तो अचानक चमत्कार हुआ और उसके जो हाथ जुड़ नहीं रहे थे, वो हाथ जुड़ गए और उनसे वो ताली बजाने लगा और अपने आप को ठीक महसूस करने लगा। तब कीर्तन समाप्त होने के बाद में गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो? तो कि मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ, नीच हूँ, इसलिए कोई भी मुझे नहीं चाहता है, मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ अलग थलग रहता हूँ। तो उसने कहा तुम नीच नहीं हो, नीच तो ये लोग हैं जिनने तुम्हारे को बीमारी से ठीक करने के बजाय तुम्हें तिरस्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया और ये रोग से घृणा नहीं, रोगी से घृणा करने लगे। क्योंकि घृणा रोग से करना चाहिए, रोगी से नहीं करना चाहिए। हुँ, रोगी से कभी घृणा न करें। तेरे को कहाँ कोढ़ है, तू आ मेरे से गले मिल। तो वह कोढ़ी उनके पास में गया, नानक देव जी ने उसे गले से लगा लिया। तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो उन्होंने कहा इस तरह से यदि इस प्रकार से लोग बीमारों को संबल दें, हुँ, उनकी सहायता करें, उन्हें अपनाएं और उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाएं, तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो असाध्य हो। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उस कुष्ठ रोगी की सहायता की और उसे नया जीवन प्रदान किया। तो बहता पानी और रमता जोगी, हुँ, यदि योगी और संत यदि घूमते रहेंगे तो इससे जगत का उद्धार होता है और मानवता की अभिवृद्धि होती है। बहुत